अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। गुड मॉर्निंग। और आज कौन सा है, फ्राइडे है, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान, सो हैव अ ब्लेस्ड वन। और हम अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं अपने चैप्टर को कि सेल्स पे हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें आपका अमोइबा, यीस्ट, बैक्टीरियम होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सेल मौजूद होता है, वो एक सेल से बनते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच हैव मेनी सेल्स इन दैम। or for example giraffe, elephant, human beings, they have multicellular or they are multicellular organisms. Okay, and then we studied और के ये जो हम सेल्स हैं ये नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप का डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेज, लाइट सोर्स, पावर स्विच, बेस, फोकस नॉब, स्टेज होता है, आर्म्स एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस भी होता है, ठीक है, इसके अंदर। देन वी स्टडीड के स्पेसमैन जो सा है वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल ये एक लिड की तरह का होता है और उसके ऊपर हम एक चीज़ रख के तो फिर हम नीचे रखते हैं माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे और फिर हम उसको जूम इन और जूम आउट करके फोकस करते हैं कि किस में क्या चीज़ है, ठीक है। फिर हमने प्लांट सेल को पढ़ा था, उनके हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था कि उसमें वैक्यूल होता, उसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और वैक्यूल होता है। आपका जो एनिमल सेल है उसके अंदर सिर्फ एक सेल वॉल नहीं होती, बाकी चीज़ें सेम होती है। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल न्यूक्लियस होता है और आपका इसके अंदर भी सेल जो सा है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल और साइटोप्लाज्म होता है। जबकि जो सा है क्लोरोप्लास्ट भी दोनों में सेम ही होता है ऑलमोस्ट। क्लोरोप्लास्ट जो सा है वो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता और सेल वॉल भी नहीं होता एनिमल सेल्स में, ठीक है। आज जो सा हमने पढ़ना है टॉपिक दैट इज़ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के ऊपर आप पहले आज की डेट मेंशन कर लें, 16 अप्रैल 2021 एंड फ्राइडे, यू हैव टू राइट इट ऑन द राइट साइड, ठीक है। सेल डिवीजन में हमने पढ़ना है कि जैसे जैसे सेल इंक्रीज होते हैं तो हम जो सा है बड़े होते जाते हैं, ठीक है। सेल हमारे इंक्रीज होते जाते हैं डे बाय डे और ये चेंजेस जो सा होते हैं आप देखें कि ये प्रॉपर 24 आवर्स भी इसको लग सकते हैं और 20 ईयर्स के साथ जो सा है हम बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, टीनेजर हो जाते हैं, ठीक है। पहले जो इन्फेंट बेबी होता है वो टोडलर होता है, जो बिल्कुल इन्फेंट बेबी होता है वो मूव नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, लेकिन फिर आप देखें कि वो यंग बॉय में कुछ ईयर्स बाद कन्वर्ट हो जाता है और फिर टीनेजर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सा होता है ये रैंडम इसकी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। इसी तरह से ही जो सा हमारे सेल हैं वो आपके सेल डिवाइड होते हैं पेरेंट सेल से। जैसे एनिमल्स हैं तो वो पेरेंट सेल से उनके सेल जो सा है वो न्यूक्लियस बेसिकली 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है प्रॉपर फंक्शन के साथ, ठीक है। जो एक न्यूक्लियस होता है पेरेंट सेल का वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है और फिर वो बन जाते हैं 2 डॉटर सेल्स जिसके आइडेंटिकल जीन्स होते हैं, आइडेंटिकल आई शेप्स होती है, डीएनए सेम होते हैं, उनका हर चीज़ सेम होता है। वो 2 आइडेंटिकल जीन्स में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियस जो पेरेंट्स का होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। सेल डिवीजन की प्रॉपर डेफिनेशन होगी, द स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल टू प्रोड्यूस 2 न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और 24 आवर्स में आपको एक चीज़ जो बता दूँ कि वो 24 आवर्स हमारी चीक को हर 24 आवर्स के बाद जो है हमारी चीक का सेल डिवाइड कर जाती है कि उसके अंदर न्यू सेल्स खुद ब खुद बन जाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी सेल की रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। अदरवाइज जो है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक। अब आते हैं हम जो इसके की पॉइंट्स हैं, सेल कैन मेक न्यू सेल्स बाय सेल डिवीजन। अब सेल्स जो से हैं वो डिवाइड होते हैं सेल डिवीजन में। आप देखें कि एक सेल जो सा होता है ये फॉर एग्जांपल आपका सेल है, ये स्प्लिट हो जाएगा 2 में, ठीक है। इसको हम कहेंगे सेल डिवीजन, दिस इज कॉल्ड द सेल डिवीजन।
ठीक है। और ये होता है पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स या बॉय सेल, ठीक है। चलें, डिफरेंट सेल्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस। अब सेल्स की हम डिफरेंट फंक्शंस पढ़ते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। बेसिकली हमने पढ़ लिया कि इंसान या ह्यूमन बींग्स जो या लिविंग बींग्स जो से हैं वो बनते हैं आपके सेल्स से, ठीक है। लेकिन सेल्स की ज़रूरत हमें क्यों होती है, हम किसी और चीज़ से क्यों नहीं बनते, सेल ही क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे कि हमने जो सा है unicellular organism such as paramecium is made up of only one cell, ठीक है। जैसे जो सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमोइबा, ये भी एक सेल से बनता है। इसी तरह ही जो सा है पैरामेसियम जो है ये भी एक सेल से ही बनेगा, ठीक है। अब जो सा इसका फंक्शन है वो इतना एक ही होता है, तो उसको ज़िंदा रखने का ही सिर्फ काम होता है, ठीक है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड का अलग सेल होता है, हमारे नर्व सिस्टम का अलग सेल होता है, हार्ट एक अलग बॉडी पार्ट है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनके डिफरेंट सेल्स हैं और वो डिफरेंट काम करते हैं। अब हम इसकी जो सा है पूरी डिवीजन जो सा है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स टू कैरी आउट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब जो से हमारे सेल्स हैं उनका डिफरेंट शेप होती है। आपको पता है कि हमारे जो सा एक स्ट्रक्चर नहीं होता, पूरी बॉडी का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उन डिफरेंट स्ट्रक्चर में से सेल भी डिफरेंट है और उनके जो सा आप कह सकते हैं कि बॉडी पार्ट्स हैं उनका जो सा काम करने का अंदाज है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरह से सबसे पहले हम आ जाते हैं नर्व सेल पे। जो नर्व सेल है ये आपका जो सा होता है नर्वस न्यूरॉन सेल भी आप इसको कह सकते हैं और नर्व सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ब्रिक होती है ना, घर बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह ही हमें ज़रूरत होती है नर्वस सिस्टम बनाने के लिए नर्व सेल की, ठीक है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है नर्व सेल की, जो एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल से हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही जो सा है मैसेजेस जाते हैं कि अब हमने पेंसिल को उठाना है, अब हमने पेज टर्न करना है, बुक उठानी है, या हमें किसी डेंजर का जैसे हमें सेंस आती है ना कि कोई फीलिंग सी आती है एकदम से, कि जैसे आपने पिछले लास्ट ग्रेड्स में पढ़ा है कि इंसेक्ट्स के ऊपर फिलर्स होते हैं, जैसे वो डिटेक्ट कर जाते हैं कि कोई उनको हार्मफुल इंसेक्ट उनको टच करने वाला है या उनको कोई हार्म है दूसरी जगह से, डेंजर को वो बहुत जल्दी फील कर लेते हैं। इसी तरह ही ह्यूमन बींग्स जो से हैं, अगर कोई कीड़ा या कोई इंसेक्ट उनके पास आ रहा होता है तो आप लोग हाथ हटा लेते हैं या उस जगह से हट जाते हैं या उसको मार देते हैं। इस तरह से ही ये आपका नर्व सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपकी पूरी बॉडी में भेजता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। जैसे एक बी होती है उसको आप टच नहीं कर सकते हाथ में, ठीक है, अनलेस कि वो गीली हो या वो उसे उड़ा ना जा रहा हो, ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको टच नहीं कर सकते। इस तरह से ही आपका जो नर्व सिस्टम है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है पूरी बॉडी में, और ये आपका सेल्स जो सा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अंदर डिफरेंट छोटी छोटी ये आप देखेंगे इसकी सब ब्रांचेस हैं जो कि मैसेजेस को भेजती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सा होता है वो आपका ब्रेन से होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है आपकी, ये आपके जो सा नर्वस सिस्टम है ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। समझ आ गई आपको? नर्वस सिस्टम जो सा होता है वो सेंट्रल नर्वस, जो नर्व सेल हैं वो बनते हैं न्यूरॉन से, ठीक है। न्यूरॉन और नर्व सेल एक ही चीज़ है। नर्व सेल और न्यूरॉन सेल सेम है, ठीक है, ये सेम है बिल्कुल, ठीक है। और इनसे ही बनता है, ये सेंट्रल पॉइंट होते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके अंदर भी इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और ब्रांचेस होती हैं और लॉन्ग फाइबर होता है जिससे ये कनेक्टेड होते हैं, और ये पूरी बॉडी में हमारे फैले हुए होते हैं जो थ्रू आउट ये हमारे ब्रेन में और सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं।
हैं, इस वजह से ये पूरी बॉडी में इनका लिंक होता है और यही हमें मैसेज थ्रू आउट भेजते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। जो आपका रेड ब्लड सेल अभी आ जाते हैं, जो रेड ब्लड सेल हैं यानी नर्व सेल, हमने कंप्लीट कर दिया कि नर्व सेल क्यों ज़रूरी होते हैं। ये हमें ज़रूरी होते हैं ताकि हमारी पूरी बॉडी में ये मैसेज, इलेक्ट्रिकल मैसेज भेज सकें, ताकि हमें डेंजर का या भूख का या खाने का या जो सा है सोने का या पढ़ने का ये मैसेज सेंड कर सकें। ठीक है, ये ही वो होते हैं जो हमें मैसेज थ्रू आउट भेजते हैं। और दूसरे अब आ जाते हैं ब्लड सेल्स, जो कि होते हैं ब्लड सेल्स, यानी कि जो आप रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको आप हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। और ये रेड पिगमेंट इनके अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये कहलाए जाते हैं रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि इनके अंदर रेड पिगमेंट मौजूद होता है, इसलिए ये रेड कलर के भी होते हैं। पिगमेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा मादा होता है इनके अंदर, ऐसा जूस होता है जिससे ये रेड कलर के होते हैं और इनको आप हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। ये ट्रांसपोर्ट जो सा होता है, सेक्शन होता है, एरिया होता है, उसके काम आते हैं ये। और यही जो सा है आपके ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं इसके अंदर हीमोग्लोबिन में जो सा है ऑक्सीजन हमारी मौजूद होती है, जो हमें सांस लेने के, हमारे काम करने के काम आती है। और यही जो सा है पूरी बॉडी में फैली होती है और थ्रू आउट हमारे ऑक्सीजन हर जगह पे पहुंचा रही होती है। अगर आप कभी अपना रिस्ट को बंद करें, ठीक है, ज़ोर से दबाएं, आपने देखे तो वो नील सा पड़ जाता है, बिकॉज कि वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच रहा होता, ब्लड की सर्कुलेशन एकदम रुक जाती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो एकदम से नीला पड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो सा होता है ये आपके ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही होता है। तो रेड ब्लड सेल्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। आगे जो सा है आपका स्पर्म सेल, आपका पैलिसिडी सेल्स और गार्ड सेल जो सा है ये हम मंडे को पढ़ेंगे। अभी तक जो आपको बताया है नर्व सेल और रेड ब्लड सेल, ये अच्छे से पढ़ लें, आपको रिवाइज करने का टाइम मिल रहा है वीकेंड, इसको ईजी होके पढ़े पूरे चैप्टर को यहाँ तक। और कल हम मंडे को आगे इसके पढ़ेंगे। हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड, टेक केयर।